हेलो बच्चों, आज हम लोग डीएवी के क्लास 6 का साइंस पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 है ये। इसमें हमने पिछले वीडियो में बर्ड्स के डिफरेंट टाइप्स के बिग्स के बारे में, उसकी चोंच के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे फीट एंड क्लॉज, यानी उसके पैर और पंजों के बारे में। द फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स आर shaped to suit their perching the and food habits। जो उनके पैर होते हैं और उनके जो पंजे होते हैं, उनका आकार उनके उनके जो फूड हैबिट्स होते हैं और जो पर्चिंग होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लॉज आर द लॉन्ग कर्व्ड नेल्स प्रेजेंट ऑन द फीट। जो क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं, उनके जो पैर में लंबे लंबे ऐसे करके नाखून निकले रहते हैं ना, पंजे में ऐसे करके ये पैर है और इसमें निकले रहते हैं, इसे ही क्लॉज कहा जाता है। क्लॉज कैन बी यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग, प्रोटेक्टिंग, होल्डिंग फूड, स्विमिंग एंड पर्चिंग। तो क्लॉज का यूज़ किस लिए किया जाता है? क्लाइंबिंग यानी कि ऊपर चढ़ने के लिए पेड़ों पर, या तो कोई चीज़ पर पकड़ पकड़ के, या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उससे वो जो है किसी पे हमला भी करते हैं तो उससे मारते हैं, उसको उससे नोच लेते हैं अपने पंजों से, या फिर फूड को होल्ड करने में और स्विमिंग वगैरह करने के लिए भी ये जो है वो क्लॉज का यूज़ करते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट देम। अब हम उनके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। बर्ड्स ऑफ प्रे यानी कि शिकार करने वाले जो पक्षी होते हैं वो ईगल, वल्चर एंड हॉक हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज। जो ईगल होता है, वल्चर होता है और हॉक होता है, इनके जो क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं, बहुत ही मजबूत और नुकीले होते हैं। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है क्लॉज ऑफ ईगल। ईगल का क्लॉज कितना मजबूत है और कितना नुकीला इसका नील है, सो देखिए। These help them to firmly hold the prey while flying। और ये जो क्लॉज होते हैं इससे ये अपने शिकार को ऐसे कस के पकड़ पाते हैं, कि जो मजबूत होते हैं बहुत, इसलिए इससे ये और शार्प नुकीले भी होते हैं, अपने शिकार को कस के पकड़ लेते हैं और पकड़ करके ये उड़ भी लेते हैं। यानी कि जब वो ये उड़ते हैं उस समय ये इन पंजों से अपने शिकार को लेकर के उड़ जाते हैं। बर्ड्स विच किल अदर स्मॉलर एनिमल्स एंड ईट देम एज फूड आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे। जो बर्ड्स कुछ छोटे छोटे एनिमल्स को मारते हैं और उसको फूड के रूप में खाते हैं, तो वो बर्ड्स क्या कहलाते हैं? बर्ड्स ऑफ प्रे, यानी कि शिकार करने वाले ब्रीड। नेक्स्ट है पर्चिंग बर्ड्स। स्पैरो, पिजन एंड क्रोस हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर क्लॉज with 3 toes in front and 1 at the back। तो ये सारे बर्ड्स जो होते हैं, स्पैरो, पिजन और क्रो, इनका जो क्लॉज होता है वो कैसा होता है? वो लॉन्ग होता है और स्लेंडर शेप में होता है, और फ्रंट में 3 होते हैं और एक बैक में होता है। जैसे कि ये पैर है तो ये फ्रंट में 3 है और एक इधर पीछे साइड बैक में है, तो इस टाइप का इनका क्लॉज होता है। देयर टोज कर्ल अराउंड द ब्रांच और ये वायर एंड होल्ड इट फर्मली। और ये जो अपने टोज होते हैं इससे ये अपने ब्रांचेस को या फिर वायर को जहाँ पर ये बैठते हैं उसको कस के पकड़ करके बैठ पाते हैं ताकि गिरे ना। स्पैरो एंड अदर पर्चिंग बर्ड्स कैन इवन स्लीप वाइल पर्चिंग ऑन वायर और ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। तो इस तरह से स्पैरो या फिर और भी पर्चिंग बर्ड्स जो होते हैं वो जब किसी ट्री के ब्रांच पर बैठते हैं या किसी वायर पे बैठते हैं तो वो इससे इतने अच्छे से कस के पकड़े हुए रहते हैं कि वो बैठे बैठे ही सो भी जाते हैं तो भी नहीं गिरते हैं। नेक्स्ट है स्विमिंग बर्ड्स। डक्स एंड पिजन्स हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम। जो डक्स होते हैं और पिजन्स होते हैं उनके फीट कैसे होते हैं? वेब्ड होते हैं, यानी जाली वाले होते हैं। जैसे कि अगर ये है उसके बाद इसमें ये सारे जुड़े हुए रहते हैं इस शेप में। देखिए यार ये रहा है ना, ये पिक्चर में ये वाला वेब्ड फुट। तो इस तरह का इनका पैर रहता है, जालीदार पैर रहता है जिसकी हेल्प से ये तैर पाते हैं। द फ्रंट टोज ऑफ दीज बर्ड्स आर जॉइंड बाय स्किन गिविंग दैम ए फ्लैट अपीयरेंस। तो जो इनका जो फ्रंट का जो टोज होता है,
सामने का जो टोज़ होता है फ्रंट का, वो क्या होता है कि वो एक पतला सा स्किन से जॉइंट रहता है एक दूसरे से, जो जिसके कारण से एक इसमें एक फ्लैट लुक आ जाता है, फ्लैट सा चपटा सा लुक आता है, जैसे कि ये पिक्चर में है ना। देखिए ये फ्रंट का जो टोज़ है इसका, ये तीनों, अब ये तीनों क्या है, ये पतला सा जो स्किन का लेयर है इससे जुड़ा हुआ है, जिससे क्या लग रहा है ये बिल्कुल फ्लैट साइज में है, चपटा सा साइज, चपटा ऐसा दिखने में है साइज़ में। दे यूज़ देयर फीट टू पैडल एंड पुश द वाटर वाइल स्विमिंग। और ये इसका यूज़ क्यों करते हैं, अपने इस पैरों का यूज़ करते हैं पैडल के लिए, और जैसे यानी कि जब पानी में ये चलते हैं ना तो उसको पानी में स्विमिंग करते हैं तो उसको पानी को पीछे धकेलने के लिए, और उसमें अपने पैर चलाते रहते हैं, जिस तरह साइकिल चलाते हैं ना पैडल मार करके, उसी तरह पैडल मार मार के ये पानी में अपने पैरों को चलाते हैं, तो उससे ये तैर पाते हैं। नेक्स्ट है वेडिंग बर्ड्स। क्रेन एंड जकेना हैव लॉन्ग लेग्स एंड वाइड स्प्रेडिंग टोज़। जो क्रेन होता है और जकेना होता है, इनके पैर कैसे होते हैं, लंबे होते हैं पैर, लॉन्ग लेग्स होते हैं और वाइड स्प्रेडिंग टोज़, और इनका जो टोज़ होता है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है। These help them to walk in shallow water और mud। और इसकी हेल्प से ये लोग क्या होता है, इनको वाटर में, शैलो वाटर होता है यानी कि हल्का पानी या फिर जो कीचड़ होता है उसमें चलने में इन्हें उससे हेल्प मिलती है। द वाइडली स्प्रेड आउट टोज प्रिवेंट देयर बॉडी फ्रॉम शिंकिंग इन वाटर। जो बहुत ज़्यादा फैले हुए इनके टोज़ होते हैं, उंगलियां होती है, पंजे जो होते हैं, उसके कारण से ये क्या होता है कि पानी में ये डूबने से बच जाते हैं, पानी में नहीं डूब पाते हैं। क्रेन्स एंड जकेना कैन वॉक इन द मड विदाउट गेटिंग देयर बॉडी वेट। तो क्रेन्स और जकेना जो होते हैं बिना अपनी बॉडी को गीला किए, मतलब बिना भीगे ही ये इसमें चल पाते हैं, क्योंकि देखिए इनके जो पैर होते हैं ना बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो ये पानी से ऊपर ही इनका बॉडी रह जाता है, तो ये नहीं भीग पाता है। दिस इज़ कॉल्ड वेडिंग। और ये क्या कहलाता है, वेडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड्स। Some birds like hen have strong feet with 3 toes in front and 1 at back। कुछ बर्ड्स जो होते हैं उनके पैरों के जो फीट होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनके जो टोज़ होते हैं, नेल्स होते हैं, वो जो उंगलियां होती हैं जैसे कि ये है, तो फ्रंट में 3 होते हैं और एक बैक साइड से होता है। ईच टो हैज़ ए शार्प क्लॉ to scratch the ground in search of seeds and insect present in the soil। और जितने भी ये जो इनके टोज़ होते हैं, ये उंगलियां होती हैं, इनमें एक बहुत ही शार्प नोकीला सा क्या होता है, क्लॉज होता है, नील होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पिक्चर में देखिए दिखाया गया है क्लॉज ऑफ हैन। हैन का क्लॉज कैसा है ये वाला, देखिए फ्रंट में इसमें क्या क्या है, फ्रंट में 3 हैं और एक बैक साइड है, और सब में देखिए नेल है जो वो कितना शार्प नेल है। तो ये शार्प नेल होता है, इससे ये क्या करते हैं, ज़मीन को स्क्रैच कर पाते हैं, खोद पाते हैं, और वहाँ से कोई सीड यानी दाना हो या कोई इंसेक्ट है उसमें मिट्टी में, तो उसको ये निकाल के सर्च करके खाते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक द वुड पेकर एंड द पैरोट हैव 2 toes पॉइंटिंग अपवार्ड्स एंड 2 डाउनवार्ड्स। जो बर्ड्स, जैसे कि कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कि वुड पेकर होता है और पैरोट होता है, तो इनके जो टोज़ होते हैं उनमें क्या होता है कि 2 toes जो होते हैं, 2 टोज़ जो होते हैं वो आगे की तरफ पॉइंटेड होते हैं और 2 पीछे की तरफ पॉइंटेड होते हैं। देखिए ये पिक्चर में दिखाया गया है इस तरह से, यानी कि इनका पैर ऐसे है तो 2 ऐसे आगे की तरह और 2 ऐसे पीछे की तरह पॉइंटेड होते हैं। दीज बर्ड्स कैन क्लिंग टू ट्रीज टू कैच इंसेक्ट्स एंड टू होल्ड द फ्रूट्स। ये बर्ड्स क्या कहते हैं, जिनका जो ऐसे इस शेप में क्लॉज होते हैं, इसी कारण से ये ट्रीज़ पर चढ़ पाते हैं, उसको पकड़ पाते हैं और अपने किसी भी इंसेक्ट को या फिर कुछ फ्रूट्स को उनको होल्ड भी कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं। वी दस फाइंड दैट नेचर हैज़ प्रोवाइडेड बर्ड्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, फीट एंड क्लॉज। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि जो नेचर है इसने बर्ड्स को अलग अलग टाइप्स के चोंच हैं, पैर है और क्लॉज जो हैं वो प्रोवाइड कराए हैं। दीज आर एज पर द नीड्स एंड हैबिट्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। और ये सब क्या है, अलग अलग बर्ड्स के डिफरेंट ज़रूरतें और उनकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग दिए गए हैं।
तो आपका लेसन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ये इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, आप इसको लर्न करिए और इनका फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टू ईट फूड। बर्ड्स डू नॉट हैव, क्या नहीं होता है बर्ड्स के पास खाने के लिए? टीथ नहीं होता है, दांत नहीं होता है। सन बर्ड शक्स नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, क्योंकि इनकी जो चोंच होती है वो कैसे होती है? बहुत लंबी होती है और उसी कारण से ये फ्लावर्स से नेक्टर शक करते हैं, चूसते हैं। ए डक हैज़ ए फ्लैट एंड ब्रॉड बीक। ए पेंगुइन यूजेज इट्स वेब्ड फीट टू स्विम। Crane and jacana are wedding birds. नेक्स्ट है मैचिंग सनबर्ड। सनबर्ड क्या क्या किस टाइप का होता है बीक? प्रॉबिंग बीक। ईगल का पिर्चिंग एंड टियरिंग बीक। पैरोट का कार्व्ड बीक। डक का शिफ्टिंग बीक। स्वेलो का स्टिकी बीक। वुड पेकर का चिजलिंग बीक। पिजन का क्रशिंग बीक। ये आप जब चैप्टर को पढ़िएगा ना, उसको इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आप उसमें देखिएगा कि सब बर्ड्स का अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है कि कौन से बर्ड्स के बीक जो होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं। उसको आप ये वीडियो देख करके लर्न करिए या फिर बुक से भी पढ़ के लर्न करिए। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए स्पैरो यूजेज इट्स शॉर्ट एंड हार्ड बीक फॉर क्रशिंग ऑफ grains. A hopi takes out insects and worms from the holes in the ground with the help of its long and slender beak. A bird that does not have strong and sharp claws is the duck. Duck का कैसा होता है? फ्लैट और ब्रॉड बीक होता है। Birds that have two toes pointing upward and two downwards are known as climbing birds. It is a perching bird, sparrow. तो आपका लेसन नंबर 5 यहाँ पे आज कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।